स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्वैप्टी में। यहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आपको आपके किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में अगर डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये है आपका क्वेश्चन का आंसर Q&A। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि साधारण रोकड़ जो भई एक स्तंभी, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से नहीं बन पा रहा है। ठीक है? क्यों नहीं बन पा रहा है, चलिए देखते हैं। मैंने इसको देखने के बाद ये रियलाइज़ किया कि गलती, अगर आप सही तरीके से सभी चीज़ को लिखते हैं तो गलती होती है सिर्फ़ जोड़ने में। एकाक पक्ष में कुछ न कुछ मिस्टेक होता है, इसलिए आंसर नहीं आता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक बार आंसर नहीं आया था। ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन विकलन कौन समाकलन में आएगा। ठीक? जब हम रोकड़ खाता बनाते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है, 2 पक्ष होते हैं, एक तो विकलन पक्ष, एक तो समाकलन पक्ष। ठीक है? अब विकलन पक्ष में हम ये लिखेंगे कि पैसा कहाँ-कहाँ से आया। तो जो पैसा आया, ठीक है? पैसा अगर आया, तो वो रहेगा विकलन साइड, और अगर पैसा गया, तो उसको हम लिख देते हैं समाकलन साइड। ये अगर आप समझ गए, तो फिर प्रश्न काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है? तो चलिए मैं पहले ये बता देता हूँ कि कौन-कौन से ऐसे मदें हैं जिसमें पैसा आया है। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है हतस्थ रोकड़। हतस्थ रोकड़ 40,000 रुपये है। ये रोकड़ पहले से आया गया है, लाया गया है, तो ये आपका विकलन साइड में रहेगा। तो चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ। जो विकलन में होगा उसको मैं रेड से टिक लगाऊंगा। ठीक है? जो समाकलन में होगा उसको मैं चलो बैगनी से लगा देता हूँ, ये। ठीक? उसी तरह से अगला, पुनि से पूर्ण भुगतान, बैंक में जमा किया, पैसा बैंक में चला गया, इसलिए हमने इसको समाकलन में लिखा। पुनि से पूर्ण भुगतान में 12,000 रुपये के दावे में प्राप्त हुए 11,700 रुपये। तो रोकड़ के लेन देन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या मिला। 12,000 नहीं मिला, कितना मिला? 11,700 रुपये। तो ये आपको विकलन साइड में लिखना है। और उसी तरह से सुधीर को नगद माल बेचा, ये भी रहेगा क्योंकि नगद बेचने से पैसा मिला। ठीक है? गुरमीत से नगद प्राप्त हुआ, ये रहेगा। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो अभी हटाना है हमें। तो समाकलन में रहेगा आपका रुक्मणी को जो भुगतान किया, क्योंकि इससे पैसा चला गया। स्वामी की पत्नी का बीमा भुगतान किया, इससे पैसा चला गया। फर्नीचर खरीदने से चला गया, और स्टेशनरी खरीदने से चला गया, ढुलाई भाड़ा से चला गया। ठीक है? इन सभी मदों से पैसा चला गया। कमल को भुगतान किया, उससे पैसा चला गया। तो जिन मदों से पैसा जा रहा है उसको हम बैंगनी में लगा रहे हैं, और जिन मदों से पैसा आ रहा है उसको हम रेड में लगा रहे हैं। व्यक्तिगत आहरण किया, आहरण विकलन होता है, ये भी आपको उधर ही रहेगा समाकलन तरफ। बिजली बिल का भुगतान, ये भी उधर ही रहेगा। और नगद धन राशि पर विक्रय किया गया, ये रहेगा आपका विकलन साइड में, क्योंकि इससे पैसा आया है। ठीक है? अब ये कमल से नगद क्रय किया, पैसा चला गया। टेलीफोन का भुगतान करने से पैसा चला गया, इससे भुगतान से पैसा चला गया। मासिक किराया देने से पैसा चला गया, मजदूरी देने से पैसा चला गया, नगद खरीदने से पैसा चला गया। लास्ट वाले में नगद विक्रय करने पर पैसा मिलेगा। तो इस तरह से आपने देख लिया क्या चीज़ें विकलन में लिखना है और क्या चीज़ें समाकलन में लिखना है। तो सबको मैंने टिक लगाया है, कोई छूटा होगा तो बिल्कुल आप मुझे तुरंत कमेंट कर सकते हैं। अब ये अगर आपने सही तरीके से लगाया है, तो चलिए फिर मैं आपको अब आंसर की पुष्टि कराता हूँ। ये मेरे द्वारा बनाया गया एक चित्र है। खाली टाइम में मैं ऐसा प्रैक्टिस करके देखता हूँ मैं अच्छा चित्र बना रहा हूँ कि नहीं। कमेंट करके बताना अच्छा है कि बुरा। चलिए अब आपको मैं डिटेल से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है? तो जो चीज़ें पैसा, जिन चीज़ों से पैसा आ रहा था, है ना, कैश बुक आप जब बनाएंगे, 2 खंड आपका रहेगा, एक विकलन का एक समाकलन का। तो यहाँ पर मैंने डी.आर. में उस मदों को लिखा जिससे पैसा आया। रोकड़ से, पुनीत से पैसा, विक्रय से पैसा, गुरमीत से पैसा, फिर 2 बार विक्रय से पैसा। इन सब का टोटल होगा इतना, कितना? 1,19,600।
जिन मदों में पैसा गया, बैंक में पैसा गया, रुकमणी को भुगतान किया, बीमा को दिया, फर्नीचर को दिया, स्टेशनरी को, ढुलाई को, कमल को, आहरण किया, बिजली बिल किया, क्रय किया, डाक व्यय, किराया दिया, मजदूरी दिया, फिर क्रय किया, ये सारे आ गए सब आकलन में। यहाँ पर टोटल हो रहा है 91,640 रुपये। जब आप दोनों को घटाते हैं तो फिर आपका आंसर आएगा 27,960 रुपये। यही आपका आंसर है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो आंसर आ गया। तो बस गलती यही था, मैंने आपको बता दिया, आप खुद बना करके देखो, हो सकता है एक बार गलती हो, और अगर अभी ना हो तो बाद में हो, सिर्फ जोड़ने घटाने पर। ठीक है, क्योंकि मदे ज़्यादा हैं, जब हमें लिखने के लिए बहुत सारा मिलता है ना, तो कुछ ना कुछ गलती होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख गए। तो कमेंट करके बताइए डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। इसी तरह से और भी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी प्रश्न में आपको अगर कहीं भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मैंने आपके लिए शुद्धि का संशोधन का वीडियो हाल ही में अपलोड किया है, वो भी देख लीजिए। वो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं 15 नंबर के क्वेश्चन के रूप में, और वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों।